तो बबलू भाई ये एक और घोड़ी है अपनी नैना। हाँ प्रदीप भाई, ये घोड़ी का नाम है नैना। और इसका बाप कौन है? इसका प्रदीप भाई बाप है वीरू घोड़ा, जो पुष्कर चैंपियन था। वीरू। वीरू, अच्छा। और जो पिंडरा अंकल के पास में था, जो जजिंग करते मारवाड़ी हॉर्स वर्ल्ड में अभी। पंजाब से। पंजाब से। ओके। और माँ की बात करें तो? माँ की बात करें तो प्रदीप भाई इसकी माँ है चांदनी। चांदनी। चांदनी, और जो नदीम भाई के पास और रंजीत बापू के पास में अभी खड़ी है गुजरात अभी में। भी है? हाँ, गुजरात में खड़ी है। ओके। शायद इसकी माँ का और इसका वीडियो बनाया था क्या? हाँ प्रदीप भाई, आपने नदीम भाई के फार्म पे इसका और इसके माँ का वीडियो दोनों का बनवाया था आपने। वही चांदनी? हाँ, वही चांदनी। और अगर इसकी बात करें हाइट की, तो हाइट में कितनी होगी ये? हाँ प्रदीप भाई, ये हाइट में तो 63 के लगभग होगी, 62 63 के लगभग। बाकी इसकी गर्दन वंदन बहुत खतरनाक है। हाँ प्रदीप भाई, गर्दन बिर्दन बहुत प्यारी है इसकी। हाँ। ये घोड़ी पंजाब में के ढिल्लोन जी के वहाँ पे थी, जो एमएलए है फरीदकोट के। अच्छा, फरीदकोट में। हाँ, और ये घोड़ी ब्रीड हुई है जो पिंडरा अंकल है जज, हाँ। उनके घर पे। ओके। और ये रंजीत बापू और नदीम भाई ने ली थी गुजरात में। फिर आप लेके आ गए? तो फिर रंजीत बापू और नदीम भाई को मैंने बोला कि ये घोड़ी मुझे चाहिए, तो उन्होंने ये घोड़ी मुझे दी। कितना टाइम हो गया आपके पास में ये घोड़ी लाए हुए? ये प्रदीप भाई लाई हुए करीबन 5 महीने के लगभग हो गए। 5 महीने? 4-5 महीने तो पक्का हो गए रहेंगे। इस बाकी 2 पैर सफेद और माथे पे पट्टा है। हाँ प्रदीप भाई, 2 पैर सफेद है और माथे पे इसके ब्लेज है। तो बबलू भाई, ये तो जैसे कि रिंग एनिमल है। हाँ, तो रिंग में कभी लगाया या उन्होंने या आपने तो चलो उसके बाद में शो हुए ही नहीं। नहीं तो प्रदीप भाई, विचार है रिंग में लगाने का? रिंग में तो किसी ने लगाया नहीं आज तक। हाँ। मगर प्रदीप भाई, इसका जो बैरल है वो बहुत काफी लंबा है। हाँ। और इसकी माँ भी बहुत खूबसूरत है और बहुत लंबी चौड़ी ऐसी नेक है। पेट की लेंथ भी तो बहुत है। बहुत है। हाँ। तो रिंग से ज्यादा प्रदीप भाई मेरी इच्छा इसके ऊपर एक रिजल्ट लेने की है। हाँ। अभी फिलहाल ये विश्वनाथ से 2 महीने की सुबर है। ओके। और नेक्स्ट टाइम इस पे अति सुंदर खोलने की इच्छा है हमारी। तो हमको लगता है कि ये कुछ अच्छा ब्रीड करेगी और अच्छा कुछ रिजल्ट देगी। तो रिंग में लगाओगे बबलू भाई? प्रदीप भाई, अभी तो कोई विचार नहीं है। हाँ। अगर कोई वैसा मन बनता है तो रिंग में भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बबलू भाई, जैसे आपने 1.5 साल आपको हुआ, हाँ। आप हिंदुस्तान की मेरे को लगता है सारी रिंगों में भी जाके आए हो, है ना? हाँ प्रदीप भाई, जो रिंगे अभी हुई लॉकडाउन में उसमें तो हम जाके आए। तो बबलू भाई, रिंग के बारे में आपका क्या कहना है? यानी कि रिंग के अंदर आपने आपके नजरिए से जैसा देखा वो बताओ कि रिंग जब होती है उसमें घोड़ों को क्या बेनिफिट होता है, और घोड़ों को मेंटली डिस्टर्ब भी होना ही पड़ता है कभी कभार, तो उसके बारे में क्या कहना है? अभी देखो प्रदीप भाई, रिंग तो होना जरूरी है हिंदुस्तान में। बिल्कुल। रिंग होगी तो घोड़े अच्छे घोड़े रिंग में आएंगे और घोड़े प्रमोट भी होते हाँ, हैं। लोगों को घोड़े दिखेंगे, नए बंदे भी वो रिंग देखेंगे तो उनको भी लगेगा चलो अपना भी घोड़ा रिंग में आना चाहिए। हाँ। तो नए बंदे भी रिंग के लिए जानवर खरीदेंगे और उनका शौक बढ़ेगा। बिल्कुल। जिससे अच्छे घोड़े ब्रीड होंगे और अच्छे घोड़े रिंग में आएंगे। पर बबलू भाई, आज के टाइम में क्या रिंग में आम आदमी घोड़ा लगा सकता है अपना? प्रदीप भाई, रिंग में तो कोई आम आदमी भी घोड़ा लगा सकता है। घोड़ा लगाने वाली कोई बात नहीं है। हाँ। मगर प्रदीप भाई, क्या हुआ है, कभी कभी रिंग में कोई डिसीजन गलत भी हुआ है कई जगह पे हुआ है। हाँ, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, आम आदमी थोड़ा रिंग में जाने के लिए डरता है। क्योंकि उसको लगता है कि हमारा घोड़ा रिंग में जीतेगा नहीं। तो आम आदमी को ऐसे लगता है कि प्रदीप भाई, रिंग में जो घोड़े जीतते हैं वो पैसे दे के जीतते हैं, या वो लोग जो ओनर रहते हैं घोड़ों के वो डोनेशन करते हैं इसलिए घोड़े जीतते। तो प्रदीप भाई, एक कहना ये मैं चाहता हूँ कि रिंग में वो जानवर जीतता है जिसमें कुछ खूबी हो। मतलब में उसमें जो मारवाड़ी कैरेक्टर पूरे हो, वो घोड़ा शो जीतने के लायक हो, तो यही घोड़े रिंग में प्रदीप भाई जीतेंगे। अगर आप चाहोगे कि मैं कोई भी जानवर पकड़ूं और जो बोलते रिंग शो में डोनेशन करूं या किसी को कुछ चीज़ों की ऑफर करूं तो मेरा घोड़ा रिंग में जीत जाएगा, तो प्रदीप भाई ये नामुमकिन है। ये बोलने के लिए बातें अच्छी लगती है। देखो प्रदीप भाई, बहुत सारे रिंग में बहुत सारे जानवर अच्छे जीते, तो उसके बाद में क्या होता है कि यार वो जानवर जीता तो उसने तो पैसे दिए होंगे, उसने शो स्पॉन्सर किया होगा,
या उसने किसी को कुछ ऑफर की होगी, ये लोग पीछे से बोलते हैं प्रदीप भाई। तो ये बातें भी गलत है प्रदीप भाई। अभी देखो जो घोड़े आज तक रिंग में जीते प्रदीप भाई, उनके बराबरी के घोड़े कोई नहीं है। नहीं पर बबलू भाई यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत सारी रिंग है, मैंने भी खुद ने देखी, बहुत सारी रिंग में ऐसे भी घोड़े जीते हैं जो जीतने के लायक भी नहीं थे। तो फिर उन रिंगों के बारे में क्या बोलोगे? प्रदीप भाई ऐसे भी हुआ होगा। वहाँ पे आप किसकी गलती मानोगे, जजों की या रिंग की? देखो प्रदीप भाई, अगर अभी मैंने तो आज तक कोई रिंग में घोड़ा उतारा है नहीं, हाँ हाँ। तो मुझे सच बोलो आपको तो रिंग के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। जिस दिन मेरा घोड़ा या घोड़ी रिंग में उतारेंगे, हम जब कोई जानवर लेके रिंग में जाएंगे तो हम कम से कम 4-5 लोगों को पूछेंगे कि भाई इसमें क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, इसको क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, इसकी वेट सही है, बॉडी लेंथ सही है, बाकी सब सही है कि ये तो पूछेंगे, उसमें कोई शक नहीं। जिस दिन प्रदीप भाई हम रिंग में खुद हमारा खुद का जानवर लेके उतरेंगे, उस दिन हमको अगर लगा कि ये गलत हो रहा है, तो प्रदीप भाई उस दिन से बाद में रिंग में जाने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। और हाँ, अगर उस दिन अपना घोड़ा अगर जीतने के लायक हो, अगर वो घोड़ा उस दिन ना जीते, तो प्रदीप भाई झूठ नहीं बोलता हूँ, उस दिन हम सभी पब्लिक के सामने उस जजों को भी सवाल जवाब करेंगे कि भाई ये घोड़ा हमारा तुमने किस लिए काटा और क्या वजह थी। बबलू भाई ये चीज़ तो बहुत सारे लोग करते हैं भाई, रिंग के अंदर क्लोज होकर रह जाती है, क्योंकि यार ये बड़े घोड़े वाला है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, क्या इसकी बराबरी के हम नहीं है। देखो प्रदीप भाई, घोड़ा लाइन में कोई किसी को कम है नहीं। आपके पास समझो इतनी प्रॉपर्टी होगी तो सामने वाले के पास में उससे डबल भी प्रॉपर्टी होगी। वो तो है। घोड़ा प्रदीप भाई कुछ बेनिफिट देता नहीं है, नाम के लिए घोड़े पाले जाते हैं, शौक के लिए। घोड़ा जिनके पास में है वो एक अपना बोलते हैं नाम, और 4 लोगों में दोस्ती यारी हो और अपना घोड़ा जीता, उससे अपनी छाती चौड़ी इसलिए पाला जाता है। तो प्रदीप भाई जो इज्जत देनी चाहिए अपने से बड़े लोगों को, उसमें कोई शक नहीं, मगर जहाँ गलत हो वहाँ उसके ऊपर उंगली भी उठानी चाहिए। क्योंकि ऐसे बोलते ना, इंसान है, गलती तो कर ही सकता है ना। प्रदीप भाई इंसान है तो गलतियाँ होती रहती है, मगर गलती में प्रदीप भाई अच्छा घोड़ा अगर तुमने गलतियों में अगर उसको गिरा दिया तो उसका वजूद खत्म हो जाता है, वजूद भी खत्म हो जाता है। और वो घोड़ा एक तरीके से, जैसे आदमी डिमोटिवेट होता है, ऐसे घोड़ा भी डिमोटिवेट होता ही होगा कहीं ना कहीं, और उसका मालिक भी होता है, उसका मालिक भी प्रदीप भाई इतनी मेहनत करता है, बचपन से उसको बड़ा करता है, उसको लगता है मेरा घोड़ा रिंग में जीतेगा। तो चलो ठीक है प्रदीप भाई, पहली बार एक रिंग में कट गया तो वहाँ जजों को सवाल किए कि भाई मेरा घोड़ा क्यों काटा, तो उन्होंने बोलना चाहिए तेरे घोड़े में ये कमी, यानी कि समझा दो उसको। हाँ समझा दो उसको, तो नेक्स्ट टाइम पे वो उस तैयारी के साथ में नेक्स्ट रिंग में आ जाएगा। आज रिंगों में क्या होता है कि कोई पैमाना नहीं है, क्या देखते हैं। तो प्रदीप भाई इसमें अपनी भी गलती है, आपने कभी सवाल जवाब जजों से किए ही नहीं, तो वो कहाँ से बताएंगे आपको कुछ। सवाल जवाब करे क्यों ना? रिंग में जो लोग आते हैं वो ये सोचते हैं कि यार ये थोड़ा बड़ा आदमी है, वही वाली बात आ जाती है ना, बड़े छोटे वाली। तो पर मेरे को जहाँ लगता है कि अगर आपके साथ में गलत हो रहा है, रिंग हो या कुछ भी हो, तुरंत आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आज अपना भारत ऐसा है ना, जब तक आवाज नहीं उठाओगे ना, जब तक आपका शोषण होता ही रहेगा। तो प्रदीप भाई इसमें अपनी भी गलती है, अपन सामने वाले को कंपेयर करते भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इसका घोड़ा जीता है, अपन क्या बोलेंगे, अपन क्या कर सकते हैं, ये तो गलत है ना प्रदीप भाई। क्यों नहीं कर सकते, सोशल मीडिया का दौर है ना। सच के खिलाफ आप आवाज उठाने वाले हो तो अपन भी अपनी तैयारी रखनी चाहिए कि भाई अपना घोड़ा अगर डिजर्व करता है जीतने के लिए, तो अपन जाके ऑब्जेक्शन लेना चाहिए ना प्रदीप भाई, भले फिर वो आगे क्या होता है वो बाकी आगे की बात है भाई। कितना भी बड़ा जज हो, क्योंकि भाई देखो प्रदीप भाई आप आवाज उठाते हो नहीं उस टाइम पे रिंग में, और बाद में से बोलते हो उस जज ने तो ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो शो ऑर्गेनाइज को डोनेशन मिला था इसीलिए मेरा घोड़ा जीता। तो ये बात प्रदीप भाई गलत है ना। अगर आप में हिम्मत ही नहीं सामने वाले को पूछने की कि मेरा घोड़ा क्यों आ रहा है, क्योंकि हम देखो तो उंगली उठाने का कोई संबंध ही नहीं है। हम जजों को 100% गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उनके भी सामने मजबूरी रहती है, क्योंकि वो एक घोड़े को ही विनर कर सकते हैं, ना कि साढ़े घोड़े को विनर कर सकते हैं। प्रदीप भाई देखो जो जज बने हैं उन्होंने करीबन उनकी उम्र के 15-20 साल लोगों घोड़ों में दिए, तब जाके वो जज बने हैं। नहीं, कुछ जजों ने दिए, कुछ जजों के ने तो अपने घर पे एक बच्चा भी पैदा नहीं करा, तो और वो बहुत समझदारी की बातें करते हैं। अभी प्रदीप भाई ये तो फिर अपन वक्त के हिसाब से जानना चाहिए कि भाई सामने वाले जज को कितना नॉलेज है, उसके ऊपर भी अपन उंगली उठानी चाहिए अगर गलत है तो। हाँ, जो प्रदीप भाई ऐसे भी जज है जिन्होंने कई साल की मेहनत की है, जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, हाँ बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने काफी नामचीन घोड़े उनके घर पे पैदा किए,
और बहुत सारे घोड़े उनके आज नाम किया है और उन्होंने बहुत सालों की मेहनत दी है उनको। तो वो लोग गलत नहीं हो सकते प्रदीप भाई, क्योंकि मेरा मायना ये है कि उन्होंने उनका एक्सपीरियंस बोलता उनका है ना। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। हाँ, कुछ जज भी आप बोल रहे हो सही होगा प्रदीप भाई कि कुछ उनके घर पे बच्चा भी नहीं पैदा हुआ और वो नॉलेज दे, तो वो बात कहीं ना कहीं दिल को खटकेगी, क्योंकि खुद उसको कुछ नॉलेज नहीं देगा तो लोगों को क्या नॉलेज देगा। और उसके बाद में फिर क्या है कि कुछ उनके साथ में हो जाता है तो उसके बाद में उनके को कुछ लगता है नहीं है तो यूट्यूब वालों को प्रदीप भाई हम तो खुलेआम बोलते हैं कि प्रदीप भाई हमारा कोई जानवर आज तक रिंग में गया नहीं है। हम अगर जिस दिन रिंग में जाएगा उस दिन हम छाती ठोक के लोग ये भी पूछेंगे। बोल सकते हैं ना कि यार तुमने तो जानवर रिंग में उतारा नहीं, तुमको 1 साल मार्केट में आया हुआ है, तो तुम रिंग के प्रदीप भाई बारे में हम बता। ऑलरेडी आपके चैनल पे ये बोल रहे हैं कि हमने कोई रिंग में जानवर उतारा नहीं है। हाँ। मगर जिस दिन रिंग में जाएंगे घोड़ा या घोड़ी लेके, तो प्रदीप भाई उसमें कुछ खूबियां रहेगी तभी उसको रिंग में ले जाएंगे। बिल्कुल। ऐसा है नहीं कि भाई हमारे घर पे पोनी बांधा हुआ है वो ले जाए मारवाड़ी शो में वो दिखाए कि इसको शो विनर करो, ये तो गलत हो जाएगा ना प्रदीप भाई। फिर तो वो एक चीज बताओ ना, जजों के भी सामने मजबूरी रहती है ना, इतने सारे घोड़ों में से वो एक घोड़े को विनर कर सकते हैं, पर हाँ जजों को ये चाहिए कि जो लोग रिंग में बहस करते हैं तो उनको वो सेटिस्फाई करते हैं कि भाई आपके घोड़े में ये दिक्कत है, कम से कम वो उस चीज पे मेहनत तो कर सके। हाँ प्रदीप भाई, तो ये जज बोल सकते हैं, मगर अपन जाके जजों को पूछना चाहिए कि सर ये मेरा घोड़ा था, किस वजह से रिंग में कटा है, इसकी क्या वजह है, तो वो आपको बोलेंगे ना प्रदीप भाई आपके घोड़े में ये कमी थी वो कमी थी, तो नेक्स्ट टाइम वो बंदा उस कमियों को पूरा करके रिंग में उतरेगा। और जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि रिंग में जजों के साथ में बदतमीजी करते, गाली गलौज करते, तो भाई ऐसा ना करें, क्योंकि वो भी जब आप उस जज की जगह रिंग में होगे और खड़े हुए होगे तब आपको भी हो सकता है कि ऐसी गालियां मिले। हाँ, क्योंकि उस जज के सामने मजबूरी रहती है। प्रदीप भाई देखो, जज एक उस टाइम पे जजिंग करते तो उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां बहुत होती है, प्रेशर रहता है, बहुत प्रेशर रहता है। तो मेरा कहना यही है कि भाई उनके पीछे भी उनकी बेइज्जती मत करो, उनसे पूछ लो ना यार, और उनको पूछ लो ना मेरे घोड़े में कमी क्या है भाई, बस उस चीज पे काम करो। तो उस चीज पे काम करो तो आपका घोड़ा इस रिंग में हारा है तो अगले रिंग में जीतेगा। तो ऐसा तो नहीं है ना अगर कि वहाँ घोड़ा कुछ बंद हो कमियां जाएगी। निकलेगी तो वो नेक्स्ट रिंग में जीतेगा। मगर प्रदीप भाई एक ही बार घोड़ा हार जाता तो बोलते वो जज ने तो उसके पहचान का था या उस जज ने उनको कुछ दिया होगा तो इसीलिए उनका घोड़ा जीता रहेगा। प्रदीप भाई ये गलत है। वो तो देखो मेरा खुद का कहना है कि ये बातें गलत है। तुम्हारे घोड़े में अगर कमियां है तो घोड़ा जीतेगा नहीं प्रदीप भाई, क्योंकि रिंग के बाहर भी तो लोग बैठे रहते हैं। रिंग के बाहर भी लोग बैठे रहते हैं, उनको भी घोड़ा देखने के बाद पता चलता है कि भाई ये घोड़ा जीतने वाला है या नहीं जीतने वाला है। प्रदीप भाई उस दिन घोड़े का भी दिन होता है, मालिक का भी दिन होता है। कभी कभी घोड़ा ना कुछ रिंगों में गलत होता है तो उसकी वजह से हमें ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान की सारी रिंगों को गलत ठहरा दे। वही तो आज भी बहुत सारी रिंगें ऐसी हैं, सभी को तो अपन नाम नहीं लेते रिंगों का, बना लोग बोल देंगे कि भाई इन्होंने प्रमोट किया है। आज भी ऐसी बहुत सारी रिंगें जिनमें सही डिसीजन होता भी है। मगर प्रदीप भाई मेरा एक ही कहना है, अगर आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम पे और अच्छे लेवल पे प्रेजेंट करेंगे अपने घोड़ों को। बिल्कुल तो मेरा कहना यही है कि लोगों को कि अपना घोड़ा अगर हारता है तो जजों को पूछो कि भाई मेरे घोड़े में क्या कमी थी, आपने निकाल दिया, और उस तो नेक्स्ट टाइम पे उस पे काम करके आप वापस रिंग में उतारो, और वहाँ कुछ कमी पड़ती तो थर्ड टाइम उतारो। मगर अपना शौक एक ही रिंग में खत्म हुआ ऐसे मत करो, कि शौक को बढ़ाओ और आगे लेके। ओके, थैंक यू बोलू। ओके प्रदीप भाई।